जीना और जीवन की शुरुआत करने में बड़ा ही अंतर होता है। बस व्यक्ति जीता रहता है, लेकिन जिस प्रकार से तुम जीते हो, क्या तुम्हें लगता है कि तुम जी रहे हो या तुमने कोई जीवन जीने की शुरुआत की है? क्योंकि व्यक्ति सदा ही अपने आप को इस प्रकार से मानता है कि बस वो आध्यात्मिकता में बड़ी रुचि रखता है। और जहाँ पर तुम देखोगे कि व्यक्ति ज़्यादा देर तक आध्यात्मिकता के पीछे, ईश्वर, मोक्ष, इनके पीछे ज़्यादा ही भागता रहता है, क्योंकि उनके पास उनका जीवन नहीं होता। अगर तुम्हारे पास तुम्हारा कोई जीवन नहीं है तो तुम इसी प्रकार से भागते रहोगे, तुम मोक्ष की तलाश में रहोगे। आध्यात्मिकता की चर्चा में तुम्हें गहरे से गहरा अनुभव करने की कोशिश करोगे और तुम्हारे पास निराकार, निरंतर, मोक्ष, ये सारी बहुत सी बातें हो जाएगी, है ना। यही सत्य है ना, तुम यही तो करते आ रहे हो, क्योंकि तुम्हारे पास अपना कोई जीवन नहीं। इस जीवन को तुमने इतना दुर्बल बना दिया है कि तुम ये सोचने लगे हो कि बस ये जीवन ख़त्म होगा तो मैं यहाँ से छुटकारा पा लूँगा। ये जीवन है, ये कोई कैद खाना नहीं है जिसे तुम ये समझ बैठो कि मैं यहाँ से छुटकर कोई मोक्ष जैसी कोई चीज़ प्राप्त कर लूँ, कि मुझे इस जीवन से छुटकारा प्राप्त कर। यानी कि तुम्हारा जीवन बड़ा ही कमज़ोर है, तुम्हारे जीवन में कोई आनंद नहीं है। तुम बस एक बकवास जीवन जीते रहते हो जिससे तुम्हें ये अनुभव होता है, और आध्यात्मिकता में तुम यही सब कुछ प्राप्त कर लेते हो। एक लंबी आध्यात्मिकता की चर्चा वास्तव में ये केवल विचारों की बातें होती हैं। तुम भौतिकता से भागते हो क्योंकि तुम अपने जीवन को नहीं जानते। जिस दिन तुम अपने जीवन को संपूर्ण जानने लगोगे, तुम भौतिक आयाम को जान लोगे। जब व्यक्ति भौतिक आयाम को जान लेता है तो समझ लेना चाहिए कि वो जीना सीख चुका है। व्यक्ति भौतिक जीवन को सही ढंग से जीना सीख ले तो वो आध्यात्मिकता हो जाता है। याद रखें, आध्यात्मिकता भौतिकता से कुछ भिन्न नहीं है। इससे भिन्न बनाता है, कुछ और बना के रख देता है तुम्हारे विचार। तुम्हारे विचार ही होते हैं जो आध्यात्मिकता और भौतिकता में भेदभाव करते, उसे अलग करके रख देते हैं। वास्तव में दोनों एक ही हैं। बस तुम जीना सीखो आनंदपूर्वक। तुम्हारे जीने के लिए तुम्हें तुम्हारी ज़रूरत है, तुम्हारे साथ की ज़रूरत है, लेकिन इसे तुम बाहर से मदद लेना चाहते हो। तुम सोचते हो कि जो कुछ भी होगा बस ईश्वर से होगा। यहाँ पर ईश्वर जैसा कुछ भी नहीं है। ये तुम्हारा जीवन है, इसे संभालना तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम ही हो जो अपने जीवन को संभाल सकते हो। तुम्हें अपने जीवन को बनाना पड़ेगा, क्योंकि तुमने अपने जीवन को बनाया नहीं। तुम बस जिए जा रहे हो, जिए जा रहे हो, और तुम इन सारे विचारों में रहते हैं जिससे तुम्हारा जीवन एक विरोध करने लग जाता है। तुम भौतिकता का विरोध करता है। तुम आध्यात्मिकता को इतना श्रेष्ठ तक जान लेते हो कि तुम्हें यही लगता है कि संसार में बस कुछ ही नहीं। लेकिन तुम ये नहीं जानते कि जीवन संपूर्ण बनाना है तो पूरे संसार में तुम्हें जीने के लिए अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। अगर तुम तैयार नहीं हैं तो ये पूरा संसार तुम्हें रूखा सूखा सा लगेगा। ये संसार तुम्हें अपना विरोधी लगेगा तो कभी तुम्हें अपना लेगा। वास्तव में सारी घटना तुम्हारे भीतर से ही, तुम्हारे विचारों से ही घटती रहती हैं, क्योंकि तुम अपने आप को बदलना नहीं चाहते, बस तुम विरोध करना चाहते हो। इसलिए तो ज़्यादा देर तक तुम देखोगे जो व्यक्ति केवल ऐसे ही आध्यात्मिकता में घुस जाते हैं या अपराध कर लेते हैं विशेष तौर पर, तो वो व्यक्ति पूजा पाठ, मंदिर, या वो ईश्वर नहीं है या ईश्वर, इन सारी बातों को लेकर बहुत बैठ जाते हैं और ये हमेशा ज्ञानी होने का दावा सिद्ध करते रहे। लेकिन वास्तव में ये ज्ञान नहीं, ये चर्चा है जो सालों से चलती रहती है। इस पर एक विशेष रूप से तर्क और बुद्धि शामिल होती है और इन्हें इसी में ही आध्यात्मिकता को शामिल कर लेते हैं और ये समझते हैं कि बस यही आध्यात्मिकता है जहाँ पर सबका खंडन कर दिया जाए। आध्यात्मिकता का अर्थ खंडन करना नहीं होता। आध्यात्मिकता का अर्थ होता है स्वीकार करना, क्योंकि तुम जिसे स्वीकार करते हो, क्या तुम जागृत अवस्था में हो? अगर तुम जागृत अवस्था में नहीं हो तो क्या करोगे? ईश्वर का, मोक्ष का, आध्यात्मिकता का, भौतिकता का? क्योंकि भौतिक से बढ़कर तो कोई सुखद में चीज़ नहीं है, क्योंकि उसी में ही तुम अपने जीवन को बना सकते हो। याद रखें कि केवल आध्यात्मिकता के बातों से, उनकी चर्चाओं से, विचारों से अगर तुम विरोध करने लग जाते हो तो तुम्हारा जीवन पूर्ण रूप से नकारात्मक हो जाएगा और कुछ भी नहीं। तुम अपने जीवन को नकारात्मक बनाओ।
इस जीवन को बेहतर बनाओ, क्योंकि इस जीवन से उत्तम कुछ भी नहीं। इस जीवन को तुम्हारे साथ की ज़रूरत होती है, ना कि और किसी बकवास भरी बातों की। इस जीवन को जानना ही सबसे बड़ी मोक्ष की बातें होती हैं। यही मोक्ष हैं और यही आध्यात्मिक हैं कि जीवन को अच्छी तरह से भौतिकता में जिया जाए, ना कि इसे विभाजन किया जाए। जीना